साथियों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की सेशन हम बात करेंगे कि जो यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर एक कयास लगाया जा रहा था कि ये वैकेंसी शायद अगस्त में आ जाए। और जैसा कि सभी चैनल वाले भी दावा कर रहे थे कि अगस्त में आ जाए, अगस्त में, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके लक्षण दिख रहे थे कि शायद अगस्त में आने के चांस है। लेकिन जिस हिसाब से अभी हलचल नहीं हो रही, ना कोई नोटिफिकेशन, ना सरकार की तरफ से कोई विज्ञप्ति जारी की जा रही है, तो इस हिसाब से क्या अंदाज़ा लगाया जाए कब तक भर्ती आ सकती है, और भर्ती अगर नहीं आएगी तो क्या किया जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए कि भर्ती आने में आने को हम सरकार को मजबूर कर सके। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे जो पिछली कुछ घटनाएं हुई जिसके बारे में अभी तक हम लोग अनुमान लगाते। तो पहली बात यही आती थी कि जो बीएड और बीटीसी विवाद था, इसके वजह से भर्ती नहीं आ रही थी। कौन सा बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद की, जिसमें थोड़ा सा ये मैटर चल रहा था कि बीएड वाले जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और बीटीसी वाले एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो इसी विवाद को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था, तो ये अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आ रहा था। तो इससे एक उम्मीदें की जा रही थी जैसे इस पर डिसीजन आ जाएगा तो वैसे पता चल जाएगा कि जो है कब जो है हमारा सुपर टेट की भर्ती देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है बिल्कुल अंतिम चरण में है, यानी लगभग देखा जाए तो 8 से 10 दिन में इसके बारे में फैसला आ सकता है, एक डिसीजन आ सकता है। लेकिन फिर भी यदि 8 से 10 दिन में इसका फैसला आ सकता है, उसके बावजूद भी उसके पहले कोई हलचल या इतने बच्चे परेशान हैं, तो कोई भी आयोग को लेकर एक नोटिफिकेशन तो जारी करना चाहिए था कि जैसे ही बीएड बीटीसी विवाद सुलझता है, हम आपके लिए ये भर्तियाँ लाने की जो है तैयारी कर रहे हैं, जबकि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जिससे ये एक उम्मीद जो थी वो उम्मीद बिल्कुल भी टूटती नजर आ रही है। दूसरी बात हम करेंगे आयोग को लेकर। तो ऐसा हम लोग कयास लगा रहे थे कि जब बजट आएगी यूपी बजट का, जब बजट पेश करेगी यूपी गवर्नमेंट अपना, तो उसमें आयोग के बारे में कुछ वहाँ पे फैसला सुनाएगी, आयोग के बारे में कोई डिसीजन लेगी कि हमने आयोग को इसको महानिदेशक बनाया, साथ में इसका एडुकेटर वगैरह कहाँ है, उसकी क्या क्या रणनीति रहने वाली है। लेकिन आयोग के बारे में भी उसने कोई भी कुछ भी अभी तक काम नहीं हुआ है। तो इससे एक और निराशा का भाव हमारे मन में आ जाता है कि आयोग भी यहाँ पे गठित नहीं हुआ, ना अभी बीएड बीटीसी वर्सेस विवाद ही सुलझा है। तो ये सब 2-3 ऐसे जो बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिससे हम ये जो हम कयास लगा रहे थे कि अगस्त में आने को है, उससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि कोई भी भर्ती अगस्त तक आने की कोई भी संभावना नहीं है। क्योंकि बेटा अगस्त तक आने की संभावना अगर होती तो कुछ न कुछ अभी हलचल दिखाई देती, नोटिफिकेशन को लेकर जो है सरकार खुद थोड़ा सा एक्टिव होती, कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जरूर देती कि आप लोग चिंता ना करें, इसे लेकर हम लोग रणनीति तैयार करें, ये इस महीने तक फॉर्म जो है आने की चांसेस है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये तो पक्का कंफर्म हो गया कि अगस्त तक अब भर्ती नहीं आने वाली है, जैसा कि सभी चैनल बता रहे हैं। लेकिन अब कोई भी भर्ती आने नहीं वाली है। अब आप यही सोचेंगे कि अगर भर्ती आने नहीं वाली तो फिर हमारी तैयारी का क्या हुआ, फिर अब क्या करें। तो कुछ एक ऐसा रास्ता है जिसको यदि हम लोग अपनाएं तो शायद इसके बारे में कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है। तो देखो बेटा, हुआ क्या था कि अभी जो बिहार का 7th फेज चल रहा था, तो उसमें जो 7वें चरण की बहाली के लिए जो यहाँ पे कार्रवाई कर चल रही था, और ये जो 7th फेज का पद था, ये 3 साल से वहाँ पे सरकार द्वारा लटकाया जा रहा था। अब आप ध्यान दिए, 3 साल से बच्चे बेचारे इंतजार कर रहे थे कि बिहार का 7th फेज आए और वहाँ पे बच्चे जो है प्राइमरी टीचर या फिर जूनियर टीचर बन जाए। लेकिन बेटा, जैसे अपने यहाँ यूपी गवर्नमेंट वहाँ लटकाया जा रहा था, बिल्कुल वहाँ भी लटकाया जा रहा था, उनके साथ भी यही बिल्कुल घालमेल किया जा रहा था। फिर आखिरकार बच्चों ने बिल्कुल जो है एकदम अपना उम्मीद खो दिया, और फाइनली उन्होंने 17 मार्च को जो है बिहार के डाक बंगला में क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। लेकिन ये प्रोटेस्ट एक तरह से पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। इसका कारण है कि ये था कि बेटा, इसमें जो बच्चे गए थे, बच्चे बिल्कुल ही कम संख्या में पहुँचे थे। आप समझ लीजिए कि बेटा, वहाँ पे सीट निकलेगी 80,000, और 80,000 सीट निकलेगी प्राइमरी की। आप समझ सकते हैं बेटा कि यहाँ पे 80,000 सीट निकलेगी, और लगभग भरेंगे कम से कम आपका 6-7 लाख लड़के भरेंगे। लेकिन बेटा, वहाँ जो प्रोटेस्ट जो हुआ था, प्रोटेस्ट किसके लिए होता है, ये सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो बच्चे प्रोटेस्ट में गए थे केवल उन्हीं का सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे 2 से 3 हज़ार भी बच्चे नहीं पहुँचे। तो कितना दुख वाली बात है कि जॉब लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में कोई हिस्सा लेने नहीं आता है। जिसके कारण जो 7th फेज का बिहार में ये धरना हुआ था, वो पूरी तरीके से क्या हुआ, पूरी तरीके से फेल हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। जिसके कारण अब उनका एक अगला मार्च है, एक अगला डेट आएगा जिसमें वो बताएंगे किस दिन प्रोटेस्ट होगा। तो यही कारण है कि
अब ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूँ, ज़रूरी क्यों है आप आगे समझ जाएंगे इसके बारे में बताना ज़रूरी क्यों था। तो जैसा कि इस बार यूपी वाले बच्चे भी इस बार एक प्लान बना रहे हैं कि वो उनका जो डेट रखे हैं 23 मार्च। कब डेट रखे हैं? 23 मार्च। और कहाँ डेट रखे हैं? लखनऊ। कहाँ रखे हैं डेट? लखनऊ। जो है, जो शिक्षा आयोग है उसके बाहर लखनऊ जो है वहाँ 23 मार्च को डेट रखे। देखिए, इस डेट को आप बिल्कुल भी याद रखिए अपने दोस्तों और जितने भी टीचिंग एग्जाम तैयारी करते हैं उन बच्चों तक ये न्यूज़ पहुंचाई, क्योंकि ये न्यूज़ इतना ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ कितना ज़रूरी है। तो डेट कब है बेटा? आप देखेंगे तो बेटा 23 मार्च को लखनऊ में जो प्रोटेस्ट होने वाला है, ये प्रोटेस्ट किस लिए होगा? ये प्रोटेस्ट होगा जो अभी तक यूपी टेट सुपर टेट को लेकर मामला लटकाया जा रहा है सरकार द्वारा, और बहाने बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ सीट नहीं खाली है और हमारे यहाँ पर्याप्त शिक्षक मौजूद है। और तो ये सब जो बहाना बताया जा रहा है, तो इनको लेकर जो है आप सरकार को आगाह करेंगे कि हम जो है हम स्टूडेंट, हमारे अंदर यूनिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे हक को हमसे छीना गया। तो 23 मार्च को आप याद रख लीजिए, ये डेट है लखनऊ में जो प्रोटेस्ट होने वाला है। तो इस प्रोटेस्ट में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, जिससे थोड़ा-सा उनको ये जानकारी पहुँच जाया करे उनके तक कि हाँ 23 मार्च को प्रोटेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैं खुद इसमें शामिल होगा, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी इसमें सभी बच्चों को शामिल करिए, क्योंकि यही होगा कि जैसे कि ये बिहार में क्या हुआ था कि बच्चे कम पहुँचे, जिससे पूरी तरीके से प्रोटेस्ट क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। तो इसी तरीके से इसमें बच्चे कम पहुँचेंगे तो ये भी पूरा प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाएगा। फिर हमारे लिए धरना करने से कोई मतलब नहीं है, सरकार की बिल्कुल भी आँख बंद की बंद ही रहेगी। इसलिए 23 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कितना भी आपका ज़रूरी काम है, मान लीजिए कि उस दिन आपका एग्ज़ाम ही है, प्री एग्ज़ाम, और इस हिसाब से अपने माइंड सेट करके बिल्कुल भी विदाउट टिकट जैसा आपका मन हो पहुंचिए और वहाँ पे इस आंदोलन में शामिल होइए, क्योंकि तभी जो इस सरकार की आँख खुलेगी और आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। नहीं तो आप बिल्कुल भी इसका उम्मीद छोड़ दीजिए कि फिर 2024 में ही आप सोचिए कि कोई आएगा, वो भी क्या चांस है क्या नहीं ये भी कह पाना मुश्किल है। तो इसलिए 23 मार्च को आप बिल्कुल शामिल होइए, ठीक बेटा। क्योंकि देखिए, सरकार तो यही कह रही है ना, सरकार क्या कह रही है कि जो सरकार का नियमावली है उसके हिसाब से वो यही बोल रही है कि जो हमारे यहाँ शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए, जितने बच्चे, वो वहाँ पे हमारे शिक्षक छात्र का अनुपात पूरा तरीके से सही है, यानी जितने छात्र पे कितने टीचर होना चाहिए, ये जो अनुपात होना चाहिए हमारे यहाँ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम यहाँ पे भर्ती अगला कोई करवाने की हमारी इच्छा नहीं है, तो सरकार बोल रही है। अब जबकि बेटा इसमें घपला क्या हुआ था आप थोड़ा समझ लीजिए कि उसमें जो शिक्षा मित्र के टीचर थे इनको भी जोड़ दिया था सरकारी टीचर के रूप में। अब बेटा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये भी टीचर हैं, ठीक। तो बेटा, तो जो सरकारी, अगर तुम इनको सरकारी टीचर के रूप में गिन रहे हो तो इनको भी फिर सरकारी टीचर के जैसे ही सैलरी दो। इनको तुम सैलरी देते हो 10,000, कितना देते हो? 10,000, और बोल रहे हो कि ये भी सरकारी टीचर के रूप में है। तो जब गिन रहे हो सरकारी टीचर को तो इनको भी सैलरी दो, ठीक है, भर्ती मत निकालो, लेकिन तब इनको भी उतना सैलरी दो, तब फिर जाने कि हाँ ये भी सरकारी टीचर हैं, ठीक। तो गिन तो रहे हैं, शिक्षा मित्रों को भी गिन ले रहे हैं सरकारी टीचरों में, और सैलरी दे रहे हैं उसको एक मजदूर की तरह। अब 10,000 में कोई टीचर कितना ईमानदारी से पढ़ाएगा, आप खुद सोचिए। 10,000 में क्या करेगा? वो जाएगा कुर्सी बैठ कर सोएगा ही नहीं। 10,000 में कोई टीचर कितना मन लगा पढ़ाएगा? 10,000 यहाँ इससे ज़्यादा मजदूरों को मिलता है जो ईंटें उठाते हैं, और जो बेचारा BEd BTC वगैरह करके गया उसको 10,000 रुपया मिल रहा है, तो कैसे वो बेचारा अपना ईमानदारी से काम करेगा? तो इसलिए आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोटेस्ट में पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस न्यूज़ को, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए, जिससे उनके अंदर हौसला आ सके, और इस 23 मार्च के प्रोटेस्ट में पहुंचे, अपने हक को छीने सरकार से, तभी जाके सरकार की भी आंखें खुलेगी। ये एक लास्ट रास्ता है। बाकी अगर आप केवल बैठ कर घर पे इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आ जाएगी, तो बिल्कुल भी भर्ती नहीं आ जाएगी। बैठकर बिल्कुल भी भर्ती नहीं है, कि आप यहाँ पे लिख के रख लीजिए, ऐसे 2024 आ जाएगा, ऐसे 2025 आ जाएगा। तो आप जो है बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ठीक। और जो साथी वहाँ पे पहुँचेंगे, उनके अंदर इच्छा है, वो तुरंत कमेंट में करके बताइए, जिससे और अपना एड्रेस ज़रूर लिख दीजिए, जिससे अगर आसपास हो तो आप जो है बच्चे साथ में हो जाएं, जिससे आपको जाने में वहाँ पे आसानी हो। तो जो बच्चे पहुँचे कमेंट मुझे करके ज़रूर लिखिए और अपना एड्रेस ज़रूर दीजिए, हाँ हम यहाँ के, हम ज़रूर पहुँचेंगे, जिससे वहाँ पे एक दूसरे से मिल लिया जाए और वहाँ पे जो है चीज़ें आसानी हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज का सीरीज यहीं रखते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये हमारी जो ये मुहिम थी कि 23 मार्च को लखनऊ पहुँच के यूपी टेट सुपर टेट के लिए मांग उठाया जाए, उसमें आप ज़रूर शामिल होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।